निजीकरण का मुद्दा आज पूरे देश में छाया हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में, विभिन्न अखबारों में एवं बहुत सारे रेलवे एवं विभिन्न कर्मचारी इस पर धरना पर, प्रदर्शन पर भी उतर चुके हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कितना उचित है और कितना अनुचित है निजीकरण। आप इस विषय पर जाने से पहले एक बार समीक्षा कर ले कि हमारा सरकारी सिस्टम है वो कैसा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ सिस्टम केंद्र के हाथ में है तो कुछ सिस्टम राज्य के हाथ में है, लेकिन दोनों सिस्टम पर हम बात करेंगे कितना सजग है। जैसे कि रेल यातायात, हवाई यातायात, साथ ही बैंक एवं शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी पर चर्चा करेंगे कि कितना हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है और इसके लिए निजीकरण आवश्यक है कि नहीं है, इस सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था करूंगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे गिरी हुई शिक्षा व्यवस्था है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये BBC लंदन का रिपोर्ट बता रहा है। क्या बिहार सरकार शिक्षा पर खर्च नहीं करती है? करती है। अरबों अरबों रुपया शिक्षा पर खर्च होता है। जितना तनख्वाह सरकारी मास्टर को मिलता है उनके आधे से भी कम तनख्वाह पर प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दे रही है। क्या भवन निर्माण पे खर्च नहीं हो रहा? सभी पे खर्च हो रहा है। भवन निर्माण पर भी खर्च हो रहा है, तनख्वाह पे भी खर्च हो रहा है। एवं फिर भी अगर आप समीक्षा करें तो पहले क्लास के विद्यार्थी को भी अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाए तो उसे अ आ तक नहीं, पहला अक्षर भी नहीं सीखने को मिलेगा अगर सरकारी भरोसे रहेंगे तो। लोग सरकारी स्कूल में शिक्षक तो बनना चाहते हैं, मास्टरी तो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तनख्वाह अधिक है। लेकिन वही मास्टर जब बन जाते हैं घूस देकर के, आरक्षण के आधार पर जैसे तैसे, तो बनते ही वो पैसा वाला हो जाता है और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ये हमारा शिक्षा व्यवस्था है। अब सोचने वाली बात है कि जब हमारा इतना पैसा खर्च होता है तो इस शिक्षा व्यवस्था इतना गिरा हुआ क्यों है? अब बहुत लोग तो इसलिए नहीं बोलते हैं कि सरकारी पैसा खर्च होता है तो मेरा क्या जाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत हैं। और कुछ लोग इसलिए भी ये भी सोचते हैं कि अगर सरकारी पैसा टैक्स का पैसा है तो हम तो टैक्स भरते ही नहीं है। फिर भी आप गलत है। आप नमक से लेकर के तेल, कपड़ा, जो कुछ भी यूज करते हैं उसमें सरकार का टैक्स होता है और उसे टैक्स से बढ़े हुए दाम पर आप खरीदने के लिए मजबूर है। तो क्या आपका पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप सोचिए कि अगर प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई होता है तो फिर सरकारी स्कूल पर इतना खर्च क्यों किया जाए? क्यों नहीं वही पैसा लेकर के डायरेक्ट छात्रों को के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए, जो अपने इच्छा से अपने मन मुताबिक स्कूल में पढ़ सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। क्या हमारा पैसा का दुरुपयोग नहीं हो रहा? अब हम दूसरी व्यवस्था पर बात करेंगे, केंद्र की व्यवस्था पर। रेल में अभी तो कुछ दिनों से बंद पड़ रहा है कोरोना कारण से, लेकिन जब चल रहा था तो आए दिन भीड़ होता था, आरक्षण पूरी बुक होती थी, टिकट नहीं मिलती है। इतना भीड़ चलता है कि आदमी कस के आते, फिर भी कहते हैं कि रेल घाटे में चल रहा है। हवाई यातायात पर बात कर लें तो उससे कम कीमत पर दूसरी हवाई की कंपनी जो है, एयरलाइंस है, वो टिकट बेचती है और फायदे में है और एयर इंडिया घाटे में है। क्या कारण है? जब वो इतना अधिक सुविधा भी उतना अधिक नहीं देता है और उसका टिकट रेट भी ज्यादा है, फिर भी वो घाटे में है। सोचने वाली बात है। कहीं न कहीं लीकेज तो है, कहीं न कहीं लूट तो हो रहा है, जिस कारण से ये शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है। अब मोबाइल नेटवर्क की बात करेंगे तो भारत सरकार से यानी BSNL से ही स्पेक्ट्रम खरीद करके दूसरी कंपनी जियो, एयरटेल इत्यादि पैसा कमा रहे हैं, लेकिन BSNL घाटे में है, जबकि उसे ठेका पर नहीं लेना होता है, उसे खुद के पास नेटवर्क है। इसका कारण क्या है? हमारे गांव में एक BSNL का टावर है, किसी से पूछ लीजिए कि इसमें नेटवर्क है कि नहीं तो कोई नहीं जवाब देगा। कारण क्या है कि किसी के पास इसका सिम ही नहीं है। क्या नफरत है BSNL से जो लोग सिम नहीं रखते हैं? नहीं, उसका सेवा सही नहीं है। कारण क्या है? एक बाल्टी आप किसी चापाकल के आगे रख दीजिए तो 8 से 10 बार चलाने में, हेडलाइन चलाने में भर जाता है, लेकिन उसी बाल्टी में अगर चारों तरफ से छेद कर दिया जाए तब क्या दिन भर भी चलाने पर भर सकता है? यही कारण है, हमारा सिस्टम में छेद है। आप ब्लॉक में चले जाइए, अनुमंडल में, वो कर्मचारी तनख्वाह लेकर बैठा है, इसका कोई परवाह नहीं है। जब तक आप 100, 200, 50 कुछ भी तब तक देंगे नहीं, तब तक आपका कोई भी कागज आगे नहीं बढ़ेगा। क्या ये फ्री में काम कर रहे हैं? आप सरकारी बैंक में चले जाइए,
आपको इस तरह से लगेगा जैसे कि अंग्रेज गया नहीं है, ये लोग कर्मचारी अभी कुर्सी पर बैठे हैं, वो अंग्रेज ही है, इज्जत से बात नहीं करते हैं। आप सरकारी किसी भी सिस्टम में चले जाइए और थाना का तो बात ही नहीं कीजिए, हर चीज का बोली लगता है। अगर आपको पासपोर्ट बनाना है तो उसका रेट तय है, हर चीज का वहां पर रेट बना हुआ है। अब ये सारे बात देखने के बाद तय करना है हम लोगों को है कि क्या हमारा ये सिस्टम, सरकारी सिस्टम जो केंद्र से लेकर राज्य तक का है, सही से काम कर रहा है, या इसमें से जो हो सके उसको निजीकरण करना चाहिए। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट में बताइएगा कि निजीकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे समझ से निजीकरण उतना उपयुक्त विकल्प नहीं है। विकल्प तो ये अच्छा होता कि इतना सख्त कानून लाया जाए कि घूस और घोटाला लेने, हमारे यहाँ दो ही लीकेज सबसे बड़ा है, घूस और घोटाला। घूस घोटाला बंद किया जाए। दुनिया भर की कंपनी के लिए हमारा देश एक बहुत बड़ा बाजार है, वहीं पर हमारे सरकारी सिस्टम के लिए घाटे का सौदा है। एक इसका कारण क्या है? लीकेज दो जगह से होता है, मुख्य रूप से घूस और घोटाला। तो ऐसा सख्त क्यों नहीं कानून लाया जाए कि ये घूस घोटाला बंद हो? आप ये कानून बनाने वाले कौन है? ये नेता लोग जिनके हाथ, सभी ने ऐसे नहीं कहना चाहूंगा, कुछ कर्मचारी को बुरा लगता होगा या फिर कुछ नेताओं को भी तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं, ये बात सत्य है। फिर इस कानून को लाएगा कौन? ये बात मैं सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ऐसी बात नहीं, आप सब जानते हैं और ये नेता कर्मचारी जो है सब जानते हैं कि हमारा सिस्टम पूरा घूस के ऊपर चल रहा है। तो इसे बंद कैसे किया जाए? इसके लिए कानून तो ये नेता लोग ही ला सकते हैं। फिर ये लोग जानते हुए भी ये कानून लाते क्यों नहीं है? लोग ये कुछ लोग कहेंगे कि विरोध करेंगे, तो देखा भी तो जाए कि कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि हमारे देश से घूस और घोटाला समाप्त हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे देश में इतना पैसा है, इतना स्रोत है कि अगर ये सारे लीकेज बंद कर दिया जाए तो आज जो जीडीपी नीचे जा रहा है या आर्थिक स्थिति कमजोर हो रहा है वो नहीं होगा। ऐसा सख्त कानून लाया जाए कि कोई भी अफसर घूस लेने से पहले 100 बार सोचेगा। जैसे ही वो घूस लेने में सिद्ध हो जाता है कि घूस लिया है, उसकी तत्काल नौकरी खारिज कर दिया जाए एवं उसके ऊपर जितना उचित हो सारा दंड लेकर आर्थिक दंड दिया जाए। या कोई भी नेता घोटाला करे तो उसके लिए भी ऐसा सख्त कानून हो। जब तक ऐसा कानून नहीं होगा हमारा सिस्टम सुधरेगा नहीं। और दूसरा विकल्प जो अभी लग रहा है वो निजीकरण। अपना अपना राय है, निजीकरण की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे आप लोगों की कि अगर हमारी आवाज, लगता है आप लोगों का भी आवाज है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मोदी जी तक पहुंचे कि निजीकरण के बदले आप कानून को सुदृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए, जिससे कि लोग घूस न ले। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।